सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने जब स्टार्ट किया, राइट, स्टार्ट करने हम्म के पहले आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसा था प्रोग्राम ज्वाइन करने के पहले? मतलब फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत ज्यादा खराब था। मैं ऐसे सोचती थी कि सिर्फ डाइट करने से या खाना कम खाने से हम ठीक हो सकते हैं या पतले हो सकते हैं। दिमाग में एक ही चीज रहती थी कि सिर्फ पतला होना है, और उस चक्कर में मैं और ज्यादा बीमार हो गई हूँ। फिर लास्टली ये हो गया, लास्ट अगस्त में मैं ना बेड पे आ गई हूँ पूरा। ऑलमोस्ट मेरा B12 और डी डेफिशिएंसी में था, जो मतलब मैं उठ भी नहीं पाती थी वैसा। फिर उसके बाद में ये था कि कांस्टेंट वो ठीक नहीं हो रहा है, और ज्यादा खराब हो ही जा रहा है। ओके, ठीक है। अ, आप, अगला सवाल ये है कि आप इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे अपने हेल्थ को लेके, राइट? हेल्थ इशू हम्म क्या थे उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, बट हम्म काफी साल से, मतलब महीने और साल हो गए थे स्ट्रगल करते हुए। आपने फाइनली कैसे डिसाइड किया कि अब कुछ करना है? वो थॉट कहाँ से आया और क्यों आया? ऐसे लाइक लास्ट ये हो गया था कि हर मंथ, अगस्त से स्टार्ट होके हर मंथ ये हो रहा है कि नया चैलेंज आ रहा है मेरी बीमारी को लेके। हर मंथ में नया नया फेज आ रहा है, और लास्ट ये हो गया कि अब मेरे से ना थोड़ा भी ना मैं स्टेप्स चढ़ती तो मैं थक जाती। थोड़ा सा मेरे को ना खाना भी देखती तो मेरे को फीवर आ जाता। इतना ऐसे हो गया, फिर मेरे को खाने से भी डर बैठने लग गया, मेरे को चलने से डर हो गया, मेरे को बाहर जाने से डर लगने लग गया। मैं बाहर नहीं, मैं एक रूम में बंद होना स्टार्ट हो गई थी कि नहीं, मेरे को इस रूम से बाहर नहीं जाना। सब जज करेंगे, सब बोलेंगे इतनी बीमार कैसे हो गई, सब पूछेंगे क्यों हो गई, क्या हो गया। तो मैंने ये ऐसे धीरे धीरे हो गया कि मैं रूम में ही बंद हो रही थी धीरे धीरे। मेरे को मेरे दीदी ने आपसे मिलवाया, तब मेरे को थोड़ा सा पुश मिला कि हाँ करना चाहिए। तो वो ज्वाइन करने से पहले भी यही था कि मैं करूंगी कैसे इसको। मैं थक जाती हूँ बहुत जल्दी, मैं चल भी नहीं पा रही। मैं रूम से किचन तक का मेरे को होता था कि इतना सारा वॉक कर लिया, मैं थक गई हूँ। तो वो आपका एक डिसाइडिंग पॉइंट था। हाँ, वो एक डिसाइडिंग पॉइंट था, प्लस वो एक पुश भी था कि नहीं नहीं ये करना चाहिए, नहीं करेगी तो अब और आगे ज्यादा खराब हो जाएगा ये। गॉट इट। मुझे पता है आपकी फिटनेस जर्नी स्मूथ नहीं रही है, चैलेंजेस आए हैं। और मुझे ये भी याद है कि आपको ड्यूरिंग द प्रोग्राम इनिशियल डेज पे आपका ब्रुशेला पॉजिटिव आया था, राइट? आपने जो रिपोर्ट शेयर हाँ। किया था और आप मेडिसिन पे थे। इस वक्त में बहुत सारे लोग जब वो लो होते हैं तो क्विट कर देते हैं, आपने क्यों नहीं किया? उस टाइम ये था मेरे को, मैं जस्ट ये मेडिसिन खत्म करूँ, और मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने ये बोला मेडिसिन लाइफ नहीं है एक्चुअल में, मेडिसिन हमको बंद करनी है और हमेशा उस पर रह नहीं सकते। और जिस एज में मैं हूँ उस एज में तो स्टार्ट करना बहुत बेकार काम है कि हमने अभी से स्टार्ट कर दिया और फिर वो लाइफ टाइम चलती मेरे। तो आपसे मेरी जब से बात हुई थी ना, तब आपने बोला कि नहीं, मेडिसिन की नहीं है कि इसको हम ऐसे कंटिन्यू नहीं रख सकते, मेडिसिन लास्ट ऑप्शन होता है, और डॉक्टर विजिट पे तो आप हमेशा जाते ही रहेंगे, बस ये चीज था। तो फिर मेरे को ये था कि जल्दी जल्दी ये ना मैं मेडिसिन का काम खत्म करूँ, मेरे को वापस मेरा नॉर्मल रूटीन स्टार्ट करना था। तो मेरी जब से आपसे बात हुई थी ना, तब मैं पॉजिटिवली इसको, मैंने मेडिसिन भी कंप्लीट किया और फिर मैं आपके साथ ज्वाइन करी ना, तो फिर मेरे को टाइम के बाद में ये था कि नहीं, हाँ ये अब मैं कर सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट कर सकती हूँ। राइट, ओके। प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बात करते हैं, राइट? आपने इससे पहले भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ किया था हम्म ये, और मैं इसमें, जो एटलीस्ट जो व्यूअर देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि प्रोग्राम में ऐसा क्या था स्पेसिफिकली जिसके वजह से आपको वो सपोर्ट मिला और जिसके वजह से आप में ये इम्प्रूवमेंट आया। क्या था ये प्रोग्राम? मतलब अगर ये कोई बिगनर सुन रहा है जिनको कुछ नहीं पता है प्रोग्राम के बारे, तो आप अपना रोड मैप बताइए कि आपको ऐसा प्रोग्राम में क्या मिला जिसकी वजह से आप इस पोजीशन पे हो आज।
मेन इस प्रोग्राम का ये अच्छा है कि आपको कोई तरह का पुश नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमको ये काम करना ही करना है, आज ये फिनिश करना है। जैसा आपका बॉडी, जैसा आपका हेल्थ है, उस हिसाब से वर्क होता है। मेनली जैसे मेरा उठना भी बहुत ऐसे हो गया था, मैं फेवरिश और फीवर में ही रहती थी ऑलमोस्ट। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया। सबसे पहले तो मेरे को खाना खाना सिखाया कि खाना कैसे खाते हैं, प्रॉपर खाना कैसे खाते हैं। स्टार्ट मैं खाना देखती थी ना तो मेरे को खाने से फीवर आने लग गया था, तो वो फीवर का वो जो चीज है ना, वो मेरे को धीरे धीरे समझ आने लगा कि नहीं, खाने से फीवर नहीं आता, न्यूट्रिशन नहीं खाती हूँ इसीलिए आता है ये फीवर। और मैंने धीरे धीरे जैसे स्टार्ट किया था ना कि हाँ, इस मील में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सारी चीजें मैंने इंक्लूड की धीरे धीरे। और वर्कआउट में जैसे था कि ये नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि नहीं ये हमको आज ये फिनिश करना है। जैसे आप हेल्प करते हो ना, मतलब जैसे आपकी बॉडी की नीड है, वैसे ही धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ाई गई है। और मेन ये था कि जब भी नीड पड़ती है, सनी को मैसेज करो, दिव्यांश को मैसेज करो, वो एनी टाइम अवेलेबल होते हैं। और आप दोनों की हेल्प से ही मैं ना, मतलब अभी तक अच्छा कर रही हूँ। वो बहुत सही लगता है ये। awesome. तो इससे ही जुड़ा हुआ अगला सवाल है हम्म। कि आज जब आप अपने आप को देखते हो, राइट, तो अपने आप में आप क्या चेंज महसूस करते हो? मैं सिर्फ फिजिकल चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, बट इमोशनल चेंज, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा आप अगर फिजिकल चेंज की भी अगर आप बात करें तो, बट मेनली इन टर्म्स ऑफ एज अ पर्सन आप में क्या चेंजेस आए हैं? एज अ पर्सन मेन चेंजेस तो ये है कि जो इमोशनल ब्रेकडाउन्स बार बार ही आते थे, जो स्ट्रेस एनी टाइम रहता था मेरे को, लास्ट 6 मंथ से वो रहता था स्ट्रेस, हर चीज का, हर बात का मेरे को चुभना या रोना आ जाना, वो सारा कुछ कम हो गया पूरा। मतलब खत्म तो नहीं हुआ, बहुत कम हो गया ये। और मेन फिजिकल चेंजेस में मैं एक्सेल से एम साइज आ गई हूँ। मैं और इंचेस लॉस बहुत अच्छे से हो रहा है। और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, या मैं खाना नहीं खाती हूँ, या मेरे को कुछ भी बर्डन है इस प्लान से रिलेटेड कि मेरे को ये करने ही करना है, अरे ये काम कैसे करूंगी, वैसे करूंगी। सब कुछ इतना स्मूथली हो रहा है इसमें, और मेरे को कोई बर्डन नहीं है कि ये कैसे खत्म करूं। इवन एक्सरसाइज का, खाने का, और जो एक वर्ड है डाइट, वो यहाँ है ही नहीं अवेलेबल। डाइट है ही नहीं यहाँ पे, तो वो एक बहुत सही चीज है। मेरे को ऐसे लगता है कि मैं आराम से इसको ना हमेशा कर सकती हूँ, इसको हमेशा कर सकती हूँ। ये ऐसे छोड़ने जैसा चीज नहीं है कि मैंने अभी करा तो मैं थोड़े टाइम बाद में इसको ना छोड़ दूंगी। ये आराम से कर सकते हैं, ये छोड़ने जैसा नहीं है। गुड टू हियर। एक आखिरी सवाल आपसे, वो ये है कि अगर ये वीडियो कोई वुमेन देख रही है, कोई फीमेल देख रही है, राइट, तो जिस तरह आपको एग्जैक्टली फील हुआ था प्रोग्राम के स्टार्ट पे, राइट, डाउट्स थे, हम्म। क्वेश्चन थे, अपने ऊपर भी डाउट था, क्योंकि आई थिंक आपने जो बताया था सबसे ऊपर आपको अपने ऊपर डाउट था। तो अगर कोई हम्म। ऐसी फीमेल देख रही है जिनको आज वो डाउट है, तो उनको आज आप डे वन पे क्या सजेस्ट करोगे, अगर आप वहीं पे हो और वो ये वीडियो देख रहे तो, और आज आप इस पोजीशन पे हो तो? अगर वो डे वन पे है ना, तो मैं बोलूंगी उनको कि नहीं, ज्वाइन करो। एक बार ही ज्वाइन करो तो आपको लगेगा कि नहीं, ये पहले ही ज्वाइन कर लेना चाहिए था। एक्चुअल में जो मैंने स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है ना अभी 6 मंथ में, तो वो मेरे को पहले नहीं था। वो चीजें बहुत सॉर्टेड और बहुत अच्छी लगने लग गई है अब। जैसे एकदम से मैं जितना डाउन एक्सरसाइज करके या डाइट करके मैं पहले जितना डाउन जा रही थी ना, उतना ही अब मैं कॉन्फिडेंस और स्ट्रांग फील करती हूँ अभी। और जब भी ऐसे लो पॉइंट आता है ना, तो सनी से बात करने से सब ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। आई थिंक वी आर डन। ऑसम।